अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली आहद। ईदी होम्स और आप गोड कराची में एक डकैती होती है। 3 से 4 डकैत हैं, आते हैं और ईदी होम में जो पैसा पड़ा हुआ है 65 लाख के करीब रकम है, उठाते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। अब ये 65 लाख की रकम ईदी होम से उठाई गई है, किसी बैंक से नहीं उठाई गई, किसी अमीर शख्स के घर से नहीं उठाई गई, बाहर से आए हुए किसी शख्स के घर से नहीं उठाई गई। 65 लाख रुपए लाजमी ये खैरात का पैसा हो, सदकात का पैसा हो, डोनेशन की मद में आया हुआ ईदी होम के पास, क्योंकि उनको कोई बिज़नेस तो है नहीं, डोनेट ही वो लोग करते हैं उनको। तो ये पैसे ईदी होम के जो इंतज़ामिया हैं ये बता रहे थे कि ये यहाँ पर जो लोग काम करते हैं, यहाँ पर या फील्ड में जो लोग काम करते हैं ईदी होम के लिए, ईदी सर्विसेज के लिए, उनकी सैलरीज़ का पैसा था, उनकी तनख्वाहों का पैसा था। आने वाले महीनों में इस पैसे से उनके घर चलने थे। अब पता नहीं कहाँ से वो मैनेज करेंगे दोबारा, बाकायदा मैनेज करते हैं या नहीं करते। ऐसी एक डकैती 2014 में भी ईदी होम में हो चुकी है। मुजरम पकड़े नहीं गए जिसके, और पुलिस पर सवालिया निशान तो है ही, लेकिन पुलिस बाकायदा अपनी कोशिशें करती रहती है। मुझे एक वाक़या याद आ गया। बताया जाता है कि ईदी साहब के घर में एक बार डकैती होती है और डाकू आते हैं, पूरा सामान लूटते हैं। घर को लूटने के बाद जब वो जाने लगते हैं तो घर के दरवाजे के पास खड़े एक डाकू को ईदी साहब का चेहरा दिखता है। तो वो ईदी साहब के पास वापस आता है, उन्हें पहचानने की कोशिश करता है और फिर पहचान लेता है। अपने बाकी साथियों को कहता है कि लूटा हुआ सामान वापस लेके आओ, पैसे वैसे जो कुछ भी आपने उठाया हो वापस लेके आओ। वापस लेके आते हैं और ईदी साहब के कदमों में रख के सारे गिर जाते हैं ईदी साहब के कदमों में और माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं। ईदी साहब क्योंकि रहमदिल इंसान है, उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हैं, ठीक है आपने लूट लिया, जाओ बच्चा बेटा कह के उन्होंने मुखातिब किया। तो वो कहता है कि चले तो जाए, हम ये लूट गए, लेकिन हमारा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा कि हम ये किसका सामान लूट के जा रहे हैं। ईदी साहब ने कहा मैं समझा नहीं हूँ आपकी बात का मतलब। उन्होंने कहा कल हम जब किसी मुकाबले में मारे जाते हैं, किसी वारदात में एनकाउंटर हो जाता है हमारा, तो कोई भी हमें हमारी लावारिस लाशों को उठाने के लिए नहीं आएगा। यही ईदी एम्बुलेंस हमें उठाने के लिए आएगी, हमारे कफन दफन का इंतज़ाम करेगी और हमें दफना देगी। तो हमारी गैरत इस बात को गवारा नहीं कर रही कि हम आपको लूट के लेके जाएं। माफ़ी मांगते हैं और चले जाते हैं। आज के ये डकैत, आज के ये चोर पता नहीं कौन से थे, किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, ज़मीर इनके कैसे थे जो ईदी होम को लूट कर चले गए। बाबा जी नसीर की एक बड़ी खूबसूरत बात याद आ गई है। वो कहते हैं कि गैरतमंद चोर बज़मीर चोर जाते हुए दरवाज़ा बंद करके जाता है।